Hello everyone. FY BCom Financial Accounting Unit 1. Next concept is Business Entity Concept. मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी मीन्स इंडिविजुअल. For accounting purpose, business is treated as a separate entity, individual from the proprietor. इस कंसेप्ट का बेस ये है कि हर बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल है, एक अलग पर्सन है उसके ओनर से अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सोल ट्रेडर की मैं एग्जांपल लूँ, तो सोल ट्रेडर में जो उसका ओनर है वो एक सेपरेट पर्सन होगा और उसका बिजनेस जो है हम उसको एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही कहता है कि जो बिज़नेस है आप उसको एक सेपरेट पर्सन मानो उसके ओनर से। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में भी यहाँ पर बात यही है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स अगर एक फ़र्म के ओनर हैं तो वो सेपरेट पर्सन है और उनका जो फर्म है, उनका जो बिज़नेस है, दैट इज़ अ सेपरेट पर्सन। सेम केस वो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो सकता है, सेम केस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हो सकता है, और वट एवर बी द काइंड ऑफ बिजनेसेस। तो बिजनेस इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। हम जो व्यापार है, जो बिज़नेस है, उसको एक अलग पर्सन मानते हैं उसके ओनर से, उसके प्रोप्राइटर से। अब वो एक ओनर हो, दो ओनर हो, वट एवर बी द नंबर ऑफ ओनर्स, वट एवर बी, बट बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट पर्सन। अब ये जो सेपरेट पर्सन हम ये जो मान रहे हैं बिजनेस को, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग प्राइवेट अफेयर्स ऑफ प्रोप्राइटर अवे फ्रॉम बिजनेस अफेयर्स। जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हम ये ट्रीट करते हैं कि जो बिज़नेस के एक्सपेंस हैं हम उसको बिज़नेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। जो ओनर के प्राइवेट एक्सपेंसेस है, जिसको हम जनरली ड्राइंग्स कहते हैं, दुकान पर रहकर अगर हम ओनर के लिए कोई भी एक्सपेंस अगर करते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी प्रोप्राइटर है, उसके 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 बिहाफ में अगर हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, इट विल बी अ प्राइवेट एक्सपेंस, इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। हम उसको ड्राइंग कहते हैं। जो ओनर ने लगाया वो उसका कैपिटल कहलाता है और जो वो विड्रॉ कर कर लेकर जाता है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए ड्राइंग। तो बिजनेस अफेयर्स को, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं उनको सेपरेट रखा जाता है, ओनर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको सेपरेट रखा जाता है। तो यहाँ पर एंटिटी कॉन्सेप्ट में बात सिर्फ इतनी सी है कि हर बिज़नेस एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक अलग पहचान है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल में मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि जो ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो रुपया वो लगाता है, अभी यहाँ पर अगर दो पर्सन्स हो गए, बिजनेस और ओनर, तो अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। बिकॉज ट्रांजैक्शन में यही होता है कि कम से कम देयर मस्ट बी टू पर्सन्स मस्ट बी इन अ ट्रांजैक्शन, और एक दूसरे से व्यवहार जो लेन देन करेंगे, डीलिंग करेंगे। अभी यहाँ पर ओनर ने जो रुपया व्यापार में इन्वेस्ट किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब दो अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल हो गया, ओनर एक अलग इंडिविजुअल हो गया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल कहलाएगा जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है, बट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस ने, अगर मैं कैपिटल को और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो मैं इसको इजीली ये कह सकता हूँ कि एक तरह का कर्जा है जो बिजनेस ने लिया है ओनर से। जबकि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो ओनर के लिए ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो हम ओनर को देंगे। डेफिनेटली ये रिटर्न है उसके इन्वेस्टमेंट का, उसके कैपिटल का, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसने जो रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने जो लगाया हुआ है, उस पर उसको मिला हुआ गेन है, उस पर मिला हुआ उसको प्रॉफिट है, उस पर मिला हुआ उसको इनकम है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि बिज़नेस को एक सेपरेट पर्सन मानो। क्योंकि ठीक है, अगर सोल ट्रेडर है तो ओनर और उसका बिजनेस एक ठीक है, हम एज्यूम भी कर सकते हैं। बट जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड कंपनीज वगैरह की बात आएगी तो वहाँ पर एक से ज़्यादा ओनर हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे? तो जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बिज़नेस के लिए लिखेंगे, बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस, बिज़नेस के लिए इनकम, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। ओनली बिजनेस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने आपको यही समझाया कि जो बिजनेस के खर्चे हैं वो हम यहाँ पर बिजनेस की बुक्स में, उनको हम एक्सपेंस कहेंगे। नो डाउट हम पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस पे करेंगे बिजनेस से, बट इट विल बी सिंपली टर्म्ड एज ए ड्राइंग्स। तो बिजनेस एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ए एक्सपेंस, बट पर्सनल एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ए ड्राइंग। ये एक तरह का विड्रॉल अमाउंट हम बताएंगे। जो ओनर ने लगाया था वो उसका कैपिटल कहलाएगा, और जो ओनर विड्रॉ करेगा वो उसका ड्राइंग्स कहलाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बस यही एक बात कहता है कि जो बिज़नेस है उसको एक सेपरेट इंडिविजुअल मानो। हर बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है वो ये फॉलो कर रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट
इस तरह से उसे कहा जाता है, उसकी ये टर्मिनोलॉजी हो सकती है, ये उनको नहीं पता होता। तो ईच एंड एवरी वन इज़ फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट्स। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये हम बेसिकली एक तरह की टर्मिनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक चीज़ को क्या कहना। तो आई होप आज का ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।